जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ओनर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हेडिंग में ही दिख रहा होगा कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आर्मी, पुलिस, एसएससी, जीडी आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 30 क्वेश्चन का आपका मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें जीके के 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 क्वेश्चन यहाँ पर अपने साइंस के रहने वाले। ठीक है, तो 15-15 दोनों के रहेंगे। तो आपको बहुत ही शानदार टेस्ट की जो सीरीज है वो लगानी है और अपने आप को चेक करके साबित करना है कि हाँ, आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है, और कमेंट में आपको आंसर भी बताने हैं। चलिए, तो बिना देरी करे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेके आया हूँ कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर मैं आपको 5 से 7 सेकंड का समय देने भी वाला हूँ। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? तो जो ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बहुत ही सही लगा रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन जो बी रहेगा वो सही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में है? जल्दी से बताइए, नाथुला दर्रा किस राज्य में है ना। दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाथुला दर्रा जो लगा रहे हैं सी लगा रहे हैं, बहुत ही सही लगा रहे हैं। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो किन के बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो जल्दी से बताइए किन के बीच हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, और जिसमें किनकी हार हुई थी? मराठों की हार हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको बताना है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? तो वो है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं वो बहुत ही सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं यहाँ पर आपको कम समय दूंगा, आपको जल्दी से यहाँ पर आंसर आपका देख के बताना है। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर के दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस इम्पोर्टेंट डे है, सेना का है, तो सेना से रिलेटेड है, तो कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर करिए इसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? 7 दिसंबर। तो जो डी लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए बिना देरी करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? या ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया? चलिए जल्दी से 4 ऑप्शन है, रेड क्लिफ, मैकमोहन, डूरंड, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए। तो भारत पाकिस्तान के बीच जो है किस रेखा का किया गया है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। तो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया है। और मैकमोहन जो है ये किसके बीच है? भारत और चाइना या भारत और चीन के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार रिवाइज किया हुआ क्वेश्चन है। तो पहली बोलती फिल्म, अगर पहली फिल्म की बात करें तो पहली फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, और अगर पहली बोलती फिल्म की बात करें तो कौन है? आलम आरा। तो इसका जो ए लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तो पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, और अगर पहली फिल्म की बात करें तो वो है राजा हरिश्चंद्र, है ना। राजा हरिश्चंद्र मुख्य फिल्म थी, मतलब इसमें ओनली चित्र दिखाए गए थे, बाकी इसमें आवाज़ नहीं थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? तो बक्सर का युद्ध जो है ये इंपॉर्टेंट है, बताना है कि कब हुआ था। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, तो जो बक्सर का युद्ध है जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो बहुत ही सही लगा रहे थे। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेना से रिलेटेड है, तो कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। तो वायुसेना वाले जो लगा रहे हैं डी बिल्कुल सही लगा रहे हैं। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बिना देरी करे। तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
जल्दी से कमेंट करिए। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दिल्ली में जो स्थित है जामा मस्जिद, इसका जो निर्माण है वो करवाया था शाहजहां ने। कितने में करवाया था? शाहजहां ने। और इसमें 10 लाख रुपए की लागत उस समय लगी थी और लगभग 6 साल का जो है इसमें समय लगा था। एक एग्ज़ाम में ये भी पूछा है कि जो जामा मस्जिद बनाने में कितना समय लगा था, तो लगभग 6 साल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? बिहार में। कहाँ लगता है? बिहार। और बिहार का भी अगर पूछे तो सोनपुर, है ना। तो बिहार में भी सोनपुर, तो सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि त्रिपिटक जो कि क्या है? बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है और यह किस भाषा में लिखा गया? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित और यह पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? पाली। तो ऑप्शन सी लगा रहे हैं, वो बहुत सही लगा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 13वां क्वेश्चन कि किस मौर्य शासक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासन के शासनकाल में हुआ था? तो 3-4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ये हुआ था सम्राट अशोक। किसके का हुआ था? सम्राट अशोक के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो सभी को पता होना चाहिए कि अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो कौन है? महर्षि पाणिनि जी। तो जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? जीके का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और सोमनाथ मंदिर किसका है, मतलब किस देवता का मंदिर है? तो ये है अपने शिव शंकर भोले बाबा का, सोमनाथ का जो मंदिर है। और इसको लूटा था 1025 में। कब लूटा था? 1025 में। जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि आपके जीके में कितने क्वेश्चन बने। ठीक है, कमेंट करके बताना है कि जीके में आपके 15 में से कितने बने, 15 में से आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही करके आए हैं। चलिए बिना देरी करे सेकंड पार्ट साइंस रहेगा 16 से 30 क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? आत्महत्या की थैली या इंग्लिश में बोलें तो सुसाइड बैग। क्या? सुसाइड बैग। सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और लाइसोसोम की खोज की अगर बात करें तो किसने की थी? डी डुबे ने। किसने की थी? डी डुबे ने। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग होता है। ठीक है, क्यों होता है? तो बिजली के जो हीटर होते हैं उनमें नाइक्रोम होता है, इसलिए इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। सेकंड है इसका गलनांक अधिक होता है। थर्ड है इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित होती है या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आएगा वो क्या आएगा? डी आएगा, उपयुक्त सभी। तो जो हीटर वाला जो है ना नाइक्रोम का तार, उसमें सारे गुण होते हैं। प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी, गलनांक कम होगा और विद्युत अधिक शक्तिशाली प्रभावित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बायोगैस का मुख्य अवयव है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आया हुआ। तो बायोगैस मुख्यतः किसका अवयव है? तो 3-4 ऑप्शन है आपके सामने, इथेन, अमोनिया, मीथेन और एथिलीन। तो ये जो राइट आंसर लगा रहे हैं सी, वो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सल्फर का उपयोग होता है। जल्दी से बताइए 4 ऑप्शन, डायनामाइट, गन पाउडर, बारूद या उपयुक्त सभी। तो जो सल्फर है, सल्फर का उपयोग कई में होता है, डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है और बारूद में भी। तो जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं उपयुक्त सभी, वो राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये करी थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। तो जो ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। चलिए बिना देरी करे चलते हैं कि प्रकाशी फाइबर सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से लगाइए कि अपवर्तन पर करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यक्तीकरण या प्रकीर्णन।
तो प्रकाशीय फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस पर करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर जो बी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि, 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से लगाइए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यकृत या लीवर, और वजन होता है लगभग 1.5 किलो, ठीक है, 1.5 किलो के आसपास की होती है, ठीक है। और मानव शरीर की अगर सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो होती है मास्टर ग्रंथि, ठीक है, जो कि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। और अगर सेकंड सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो वो होती है अग्नाशय, क्या होती है, अग्नाशय या पेनक्रियास, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन अपने सोल्व हुए। निम्न में से कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन कमरे के ताप पर क्या होता है, अधातु, अधातु, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है ना। क्वेश्चन ये है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, द्रव अवस्था में होता है या द्रव होता है। तो जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सीसा और टीन मिश्र धातु को क्या कहते हैं, है ना। शीशे और टीन की मिश्र धातु को अगर मिला दें तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सोल्डर धातु, क्या कहते हैं, सोल्डर धातु। तो जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे अधिक कठोर है ना। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक तो हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के 2 अपर रूप हैं। और अगर इसमें सबसे कठोर की बात करें तो वो होता है हीरा। तो ऑप्शन बी जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल राइट लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है या धातु के किस गुण पर निर्भर करता है ना। तो पीटकर चद्दर या पत्थर बनाया जाता है तो यह किस गुणधर्म पर निर्भर है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, कठोरता, आघातवर्ध्यता, चालकता या सक्रियता। तो धातुओं में गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं आघातवर्ध्यता या तन्यता, जिसके कारण इनको पीटकर विशेष आकारों में ढाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां कि वह वैज्ञानिक बताइए या वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं, ठीक है, सूर्य है पृथ्वी नहीं, ये किसने बताया। तो ऐसा वैज्ञानिक कौन था जिसने बताया कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है ना कि पृथ्वी, जल्दी से बताइए कौन था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन है, कापरनिकस। तो ब्रह्मांड की खोजकर्ता भी कौन थे, कापरनिकस। केपलर ने किनकी खोज की, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि केपलर ने किसकी खोज की, केपलर ने किसकी खोज की, इसका कमेंट करके आप बताना, ठीक है। तो वह वैज्ञानिक कौन था जिसने ग्रह मंडल या सौर मंडल की खोज करी, तो कापरनिकस, और बताया कि यहाँ पर सूर्य केंद्र है ना कि पृथ्वी। चलिए अगला क्वेश्चन, ओम का नियम किस राशि का मात्रक लिया गया है, या ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है। तो ओम जो है ओम के नियम से प्रतिरोध का मात्रक लिया गया है। तो जो ऑप्शन बी लगा रहे हैं वो राइट लगा रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जीके का कि हाइड्रोजन की खोज किसने की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की। तो 4 ऑप्शन है। तो हाइड्रोजन की खोज की अपनी किसने, केवेंडिश ने। तो जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं, जो ऑप्शन डी लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं।